आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के लुधियाना, जहां अरविंद केजरीवाल इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। पिछले 2 साल में इस दिशा में काफी कदम उठाए गए हैं। विदेशों से भी और हमारे देश से भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अब पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हुई है। पिछले 2 साल में लगभग 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पंजाब में शुरू हो गया है। जमीन खरीद ली गई है। वहां पे ऐसा नहीं कि बस एमओयू साइन हुए, नारियल फोड़ दिया, जमीन खरीद ली गई, कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है। इससे लगभग 3 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है तो जाहिर तौर पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तभी होती है जब वो आने के पहले पता करते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, शांति है, अमन चैन है, कोई समस्या तो नहीं है, सरकार कैसी है, ये सब पता करके आते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो इसका मतलब स्थिति में सुधार हुआ है, चीजों में सुधार हुआ है। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी, हम कई वादे करके आए थे। उन वादों पे भी काम शुरू हुआ। उसमें सबसे बड़ा वादा था आपकी बिजली मुफ्त कर देंगे। आप लोगों के घर की बिजली मुफ्त हुई? हो गई? मैं जानता हूं अब अगला कहोगे कि हमारी कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी कम करो, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे होंगी। मैं बता नहीं सकता जिस हालत में हमने पंजाब की फाइनेंशियल हालत को इनहेरिट किया है, मतलब जो हालत थी पंजाब की फाइनेंस की, बहुत ही बुरी हालत थी। लेकिन सारे काम करेंगे, आप चिंता मत करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंस भी समझते हैं, कैसे लाना है पैसा, कहां से लाना है पैसा, वो भी समझते हैं। तो बिजली मुफ्त कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में 2 राज्य हैं केवल जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इन्हीं 2 राज्यों में, दिल्ली में और पंजाब में, आज बिजली मुफ्त मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक बने आप लोगों के यहां कहीं पे? बने हैं? अच्छे हैं? दवाइयां मिलती हैं? डॉक्टर आते हैं, अच्छा इलाज करते हैं? ये मोहल्ला क्लिनिक पूरी दुनिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर का मॉडल है। पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं। पंजाब में भी आने लगे हैं लोग, दिल्ली में भी आते हैं। अब स्कूल भी ठीक करने लगे हैं हम लोग। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कई सारे बन गए अब पंजाब के अंदर, जहां पे प्राइवेट स्कूलों से निकाल के, मैं और मान साहब जब उद्घाटन करने गए कुछ स्कूलों का, हमने बच्चों से पूछा बच्चे कहां से पढ़ते थे इसके पहले। कई बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो गया। बिजली ठीक की है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए, 800 से ज्यादा बन गए, लेकिन पूरे पंजाब में बनाने हैं। स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए, लेकिन पूरे पंजाब के सारे 20,000 स्कूल अपने को ठीक करने हैं। सारे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं, सड़कें ठीक करनी है, पानी ठीक करना है, सीवर ठीक करना है, सफाई ठीक करनी है, सारी चीजें करेंगे, भरोसा रखिए। 1 साल पहले जब मैं आपके बीच में आया था, मैंने आपको कहा था ना हम वोट मांगने आए हैं, ना हम आपसे चंदा मांगने आए हैं, हम आपकी समस्याएं सुनने आए हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपका वोट मांगने आया हूं आज मैं आपसे। ये सेंटर के चुनाव हैं। अभी सेंटर में हम लोग कमजोर हैं। लोकसभा में हमारा अभी तक एक ही एमपी था, पहले मान साहब थे, उसके बाद रिंकू आया। एक एमपी से काम नहीं चलता। अगर हमारी सेंटर के अंदर पावर आएगी, अगर हम केंद्र के अंदर मजबूत होंगे, लोकसभा के अंदर अगर हमारे एमपी आएंगे तो हमारे भी हाथ मजबूत होंगे। सेंटर के साथ 100 मसले होते हैं, सारे मसले स्टेट के लेवल पे नहीं होते, 100 मसले होते हैं। वो मसलों का हल तभी निकलेगा, हम सेंटर के साथ तभी संघर्ष कर पाएंगे, लड़ पाएंगे, आपके पंजाब के हक ला पाएंगे, जब हमारे हाथ मजबूत होंगे। आज मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं कि ये 13 की 13 सीट एक भी कम नहीं चलेगी। 13 की 13 सीट आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, ताकि हम केंद्र से आपके हक लेके आ सकें। आप देख रहे हो देश के अंदर किस किस्म की तानाशाही चल रही है। पूरी गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने। लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद
पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट है। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे? ईडी भेजेंगे? सीबीआई भेजेंगे? क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे ही पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी, इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अमित शाह जी, आपको और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने की धमकी दी जा रही है हमें। अरविंद केजरीवाल की ओर से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया है, गृह मंत्री ने सरकार गिराने की धमकी दी है। चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने की धमकी दी जा रही है। पंजाब पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से चुनाव प्रचार वहां पे किया जा रहा है। अंतिम के चरणों में वहां मतदान होने जा रहे हैं और इसके लिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए आपने सुना, उन्हें तमाम बड़ी बातें उनकी ओर से यहां पे कही गई है। उन्होंने कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने की धमकी दी जा रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। अरविंद केजरीवाल ने दायर की थी अपनी अर्जी, अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी थी। ये स्वास्थ्य कारणों से जमानत बढ़ाने की मांग की गई थी। सीजीआई अब तय करेंगे कि याचिका पर सुनवाई का समय कब होगा, लेकिन फिलहाल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल की ओर से गुहार लगाई गई थी, अर्जी डाली गई थी अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की, क्योंकि 1 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो जाएगी और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका डाली गई थी अपनी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की, लेकिन फिलहाल इस पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि सीजीआई तय करेंगे याचिका पर सुनवाई का समय क्या होगा। अब इंतजार आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को इस बात का कि सुनवाई का समय कब दिया जाता है।